19 मार्च को नव संवत्सर 2083 प्रारंभ हो रहा है। इस संवत्सर का नाम है रौद्र। रौद्र जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उग्र, तेज, परिवर्तन। इस वर्ष बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन रहेंगे, मौसम में बहुत सारा परिवर्तन रहेगा। अचानक भीषण गर्मी, अचानक मौसम में बदलाव, बेमौसम बरसात, इस प्रकार मौसम में भी बहुत सारा बदलाव रहेगा। ये साल परिवर्तन लेकर के आने वाला है आपके जीवन में भी, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपके फैसलों में, आपके निर्णयों में परिवर्तन रहेंगे, बदलाव आ सकता है। जैसे लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, उसी प्रकार ग्रहों की भी कैबिनेट बनती है, सरकार बनती है। और इस साल जो राजा है इस साल के, वह बृहस्पति देव रहेंगे। मंगल जो है वह मंत्री के पद पर रहेंगे। चंद्रदेव को गृह मंत्री का पद मिला है और इस वर्ष बुध को खाद्य विभाग का पद मिला है। तो इस प्रकार इस वर्ष बृहस्पति के राजा होने से पब्लिक के अंदर, प्रजा के अंदर, लोगों के मन में नैतिकता के प्रति, न्याय के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, प्रवचन के प्रति, सत्संग के प्रति रुचि बढ़ेगी। इस तरफ उनका जो ध्यान है वो बढ़ेगा और जो लोग आध्यात्मिक है उनको ये विशेष रूप से लाभ देगा, क्योंकि बृहस्पति देव अध्यात्म का एक ग्रह है। जो लोग संयम का जीवन जीते हैं, जो लोग अध्यात्म का जीवन जीते हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही तरक्की देने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है और उनको बहुत सारी सिद्धियां, उनको बहुत सारा इसके जो अनुभव है अध्यात्म के, वह भी प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि इस वर्ष के जो राजा है वो बृहस्पति देव है। मंगल के कारण आम जनता में, आम लोगों में असहनशीलता बढ़ेगी, क्रोध जल्दी आएगा, गुस्सा जल्दी आएगा। बहुत जरूरत पड़ेगी उनको कि वे अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखे, कठोर वचन ना बोले, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखे, बहुत जरूरत पड़ेगी। मंगल की वजह से कठोर वचन मुंह से निकलने, गुस्सा आना और उस गुस्से के कारण बहुत सारे रिश्ते टूट जाने, बहुत सारा जीवन के अंदर तनाव, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, घरेलू कलह, ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मंगल के कारण बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्से के भाव आएंगे और हिंसा जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, घरेलू हिंसा जिसको कहते हैं। जो लूटने वाले लोग हैं उनके गिरोह जो है वह भी इस प्रकार बढ़ेंगे। हालांकि उन सबका पर्दाफाश होता चला जाएगा बृहस्पति देव के कारण। इस वर्ष लोगों को रक्त की प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, बीपी की प्रॉब्लम, इन चीजों का ध्यान रखें। संक्रमण की बीमारियां बढ़ेगी, पेट, लीवर और उसके साथ किडनी इत्यादि, इनका बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। इस वर्ष आर्थिक स्थिति को लेकर के यदि हम बात करते हैं तो बृहस्पति देव के राजा होने के कारण इस वर्ष बारिश अच्छी हो सकती है और इस कारण जो किसान लोग हैं उनको, जो कृषि का क्षेत्र है उसमें काफी अच्छी पैदावार हो सकती है और उसमें काफी अच्छा उनको लाभ भी हो सकता है। और वैसे तो जो व्यापार की दृष्टि से देखें, जब कृषि अच्छी चलती है तो आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ना करें, क्योंकि कहीं कहीं निवेश में जोखिम भी रह सकता है उतावलापन के कारण, और वो मंगल की वजह से रहेगा। जल्दबाजी, घबराहट और उसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए हर काम जो करना है वो बृहस्पति देव कहते हैं वो सोच विचार के, धीमी गति से, समझ के साथ किसी की सलाह लेकर के आप निवेश कर सकते हैं। यूं आप किसी प्रकार का निवेश मत करें। इस वर्ष मंगल मंत्री होने के कारण तांबे में, गुरु बृहस्पति राजा होने के कारण सोने और चांदी जो कीमत है इनकी बढ़ सकती है। और जिन राशियों के बृहस्पति और मंगल देव स्वामी है उन राशियों को इस वर्ष काफी अच्छा लाभ मिलेगा। जिस प्रकार मेष राशि है, इनके कैरियर में तरक्की आएगी, मेहनत का इनको फल मिलेगा। दूसरा है वृश्चिक राशि, इनको भी संपत्ति का लाभ, धन का लाभ, इस प्रकार जो लाभ की प्राप्ति है वह होगी। धनु राशि वाले भी शिक्षा के क्षेत्र में और जीवन के करियर के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करेंगे। मीन राशि वाले जो लोग हैं उनको भी आप
अपने करियर के क्षेत्र में और अपने जीवन में सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस प्रकार इन 4 राशियों के स्वामी मंगल और बृहस्पति है। ये 4 राशियां जो है इनके ऊपर फुल कृपा बरसने वाली है। ये राशियां बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन बहुत जरूरत है कि इन राशियों वाले जो लोग हैं वो सात्विक होने चाहिए और उनका जो जीवन है वो दूसरे के ऊपर करुणा दया का होना चाहिए, थोड़ा अध्यात्म का सेवा भाव का होना चाहिए। अगर उनका ऐसा जीवन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि इस प्रकार उनका फल मिलेगा, और उसका जो नकारात्मक बृहस्पति का प्रभाव है वो भी उनको मिल सकता है, जैसे किडनी, और ये इन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, ये इस प्रकार आ सकती है। लेकिन जो पुण्य अगर उनका साथ चल रहा है या कोई दान पुण्य वो करते हैं तो वो इस चीज से बचे रह सकते हैं। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक है, जो लोग सेवा भावी हैं, सोशल है, या जो लोग दिल के सरल हैं, साफ है, सही से जिंदगी जीते हैं, उनके लिए ये साल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और वो लोग अगर धनु राशि रखते हैं, वो मीन राशि के रखते हैं, या फिर मेष और वृश्चिक राशि, उनकी बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत अच्छी उनको तरक्की इस साल मिलने वाली है। और इस साल मुख्य रूप से बृहस्पति और उसके साथ शनि और राहु, इन ग्रहों के अंदर बदलाव आएगा। बृहस्पति देव जो है पहले मिथुन राशि में रहेंगे, इसलिए मिथुन राशि को भी शुरू में लाभ मिलेगा। मध्य में जाकर के बृहस्पति जो है वह कर्क राशि में आ जाएंगे, और कर्क राशि वाले में जब बृहस्पति आएंगे तो कर्क राशि वालों को भी मान सम्मान इज्जत और मिलेगा। उसके बाद साल के अंतिम हिस्से में जाकर के बृहस्पति देव सिंह राशि में आ जाएंगे, और जब बृहस्पति राजा है और वो सिंह राशि में हो गए तो सिंह राशि वालों को भी इसका काफी अच्छा लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, नेतृत्व की उनको शक्ति मिलेगी, और उनका जो व्यापार है उसमें भी उनको जो लाभ है वह मिलेगा। तो इस प्रकार इन 3 राशियों पर बृहस्पति जो है वह गोचर करेंगे, वह आएंगे बृहस्पति, और बृहस्पति इस साल का राजा है। तो इन 3 राशियों को भी बृहस्पति भरपूर लाभ देने वाले हैं, मिथुन, कर्क और सिंह राशि। और उसके साथ शनि देव तो मीन राशि में है, और मीन राशि का ऑलरेडी ही बृहस्पति देव जो है वह राजा है, तो इसलिए वो राशि तो अच्छी ही है। और राहु बदलेंगे इस वर्ष में, वह मकर में आ जाएंगे कुंभ से, और जब वो कुंभ से मकर में आएंगे तो कुंभ राशि वालों को शुरू में थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन मकर राशि में जैसे राहु देव पहुंचेंगे तो मकर राशि वालों को भी अपनी मेहनत का फल और जो लाभ है वह मिलेगा। तो इस प्रकार ये राशियां जो है, इन राशियों को काफी अच्छा जो प्रभाव है इस वर्ष मिलने वाला है, जिन राशियों के मैंने नाम गिने हैं। और उसके साथ जो शुक्र की राशियां हैं, वृष और तुला, ये दोनों राशियां भी इस वर्ष बहुत अच्छा प्रभाव पाने वाली हैं। इन राशियों को बहुत अच्छा धन लाभ हो सकता है, इन राशियों में सामाजिक मान सम्मान, इन राशियों के लिए करियर में तरक्की, उन्नति, इस प्रकार इन राशियों में रह सकती है। तो इन राशियों के लिए भी ये समय बहुत बहुत अच्छा है। तो ये राशियों वाले लोग जो है वो धर्म ध्यान करें। बाकी जो लोग अपने जीवन में संयम रखते हैं और वह लोग जो है उनके जीवन के लिए तो ये साल बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ मेरा बाकी इतना आप लोगों को कहना है कि अगर आपके जीवन में परेशानी आ भी रही है तो आप बस अध्यात्म का दामन पकड़ लें, और आपने अगर अध्यात्म का दामन पकड़ लिया तो निश्चित ही ये वर्ष आपको तरक्की देगा, ये वर्ष आपको बहुत अच्छा फल दे करके जाएगा, क्योंकि देवताओं के राजा, अध्यात्म के कारक बृहस्पति देव इस वर्ष के राजा रहेंगे। तो इसलिए करें क्या आप, सबसे पहले तो आप इस वर्ष अपने क्रोध को जरूर कम करें, वाणी पर नियंत्रण करें, और ये सोचे कि मैंने कठोर वचन इस साल में नहीं बोलूंगा। इस साल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, और जब जब मेरे को क्रोध आएगा भी तब तब मैं उसका प्रायश्चित करूंगा, किसी एक चीज का त्याग कर दिया करूंगा उस दिन कि आपको ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, दही नहीं खाना, दूध नहीं खाना, कुछ भी एक चीज का त्याग कर दे। तो इस प्रकार आपके उस क्रोध का शोधन भी हो जाएगा, और बृहस्पति देव इस संकल्प के कारण आपके ऊपर फुल कृपा बरसाएंगे, और आपके बहुत सारे जीवन में रिश्ते टूटने से बच जाएंगे, क्योंकि ये साल मंगल मंत्री होने के कारण लोगों में क्रोध के भाव
ज्यादा कड़वा बोलना, कठोर वचन बोलना, ये चीजें बहुत ज्यादा रहेगी, गुस्सा ज्यादा रहेगा। इसलिए उसके ऊपर पहले से ही आप कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले कि इस वर्ष मुझे गुस्सा नहीं करना और उसके लिए मुझे शांति जो है वो बरतानी है। और अगर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं तो वो इस साल ओम शांति का जो जाप है वो अवश्य करें। मंगल का साथ में आप दान करते रहें। तो इस वर्ष आप श्री ऋषभ देवाय नमः, श्री ऋषभ देवाय नमः, श्री ऋषभ देवाय नमः इसका जाप करेंगे। और इनका जाप करने से बृहस्पति और अच्छे हो जाता है और आपके जीवन में आने वाले दुख कष्ट जो है वह समाप्त हो जाते हैं। पूरा वर्ष आपका तरक्की से सफलतापूर्वक, पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा जाएगा। श्री ऋषभ देवाय नमः, श्री ऋषभ देवाय नमः, श्री ऋषभ देवाय नमः इसका आप जाप करेंगे। और उसके साथ इस वर्ष आप पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। जितनी पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे उतना ही ये साल आपका अच्छा जाएगा, तरक्की उन्नति देगा। उतनी ही भी जो नकारात्मकता है वो आपसे दूर हो जाएगी। पर्यावरण की सुरक्षा इसका सबसे अच्छा उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण यानी कि मिट्टी, पानी, आग, हवा, इसकी आप जितनी सुरक्षा कर सकते हैं उतनी इसकी सुरक्षा आप कीजिए, जितनी भी कर सकते हैं। कम से कम पानी डोलिए, पानी का बचाव करिए, पानी को गंदा मत कीजिए। जब आप पानी को गंदा करते हैं तो आपका चंद्रमा बिगड़ता है। जब चंद्रमा बिगड़ता है तो आपकी मानसिक अशांति बढ़ती है। आज दुनिया में जितनी मानसिक अशांति है उसका कारण ये है कि आज पानी बहुत बहाया जा रहा है, आज पानी को बहुत ज्यादा खराब किया जा रहा है, अपवित्र किया जा रहा है, इसलिए आज दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मानसिक अशांति है। तो चंद्रमा के कारक है पानी और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा जब बिगड़ता है तभी मन में शांति, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वह होती हैं और उसका कारण भी यही है। तो इस वर्ष चंद्रमा जो है वो ग्रह मंत्री है। और अगर इस वर्ष आप पर्यावरण, पानी की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, उसको गंदा नहीं करेंगे, फालतू नहीं बहाएंगे, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, वो आपका ग्रह मंत्री है। नहीं तो ये अगर बिगड़ता है तो बहुत सारे लोगों को इस वर्ष एंजाइटी, डिप्रेशन, इनके वो जो लोग हैं वो शिकार होंगे। तो इसलिए आप पर्यावरण की सुरक्षा, पृथ्वी की सुरक्षा, पेड़ पौधों की सुरक्षा, इनकी सुरक्षा करें। पेड़ पौधों को फालतू काटना, तोड़ना, मरोड़ना मत करें। पेड़ पौधों को आग लगाना, ये सारी चीजें मत करें। ये पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करोगे तो आपके जीवन में दुख, टेंशन, तनाव, बेचैनी, घबराहट, ये सारी आपके जीवन में घर कर जाएगी। पर्यावरण की सुरक्षा ये आपका सबसे उत्तम उपाय बता रही हूँ इस साल का, पर्यावरण की सुरक्षा। और उसके साथ आप इस वर्ष जो है वह दान करते रहेंगे। महीने में किसी भी एक बृहस्पतिवार को आप पीली चीज की दान करेंगे। चने की दाल दान करते, कुछ भी आप पीले बेसन के लड्डू है, पीला कपड़ा है, कुछ भी आप जो भी पीला आपको लगता है तो आप दे सकते हैं। और मंगलवार को मंत्री है मंगल, इसलिए मंगलवार को आप गाय को गुड़ डालते रहेंगे। या लाल चीज का कोई भी दान, राजमा है, लाल मसूर की दाल है, जलेबियां है, मिठाइयां लाल, तो आप कोई भी लाल जो है वह दान करते रहेंगे। उससे जो मंगल है वह जो उग्रता उसने देनी है, आप लोगों को गुस्सा, असहनशीलता बढ़ानी है, तो वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और रक्त की बीमारियां, संक्रमण की बीमारियां जो आनी है वो भी काफी हद तक वो हो जाएगी। क्योंकि दो चीजों का मेल हो गया, एक तो संवत्सर का जो नाम है वो रुद्र है और रुद्र होने के कारण ये भयानक है, भयंकर है। ये जो रुद्र होने के कारण उग्र है, तेज है। और दूसरा मंत्री भी मंगल देव जी हो गए हैं, तो ज्यादा उग्रता, ज्यादा तेजी, लोगों में ज्यादा लड़ाई झगड़े, घर के अंदर ज्यादा क्लेश और ज्यादा मारा मारी इसमें रह सकती है। इसलिए आपको मंगल की शांति के लिए भी बहुत जरूरी है कि मंगल शांत रहे। उसके लिए मंगलवार को आप लाल चीजों का जो दान है वह करते रहे, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।